चलिए आज हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो किस आकार का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग साथ में आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो किस आकार का था, तो वो था त्रिभुजाकार। किस आकार का था, तो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई। यानी कि हड़प्पा से जो सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी वो कब हुई थी, तो ये जो है आपका 1826 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी, तो 1826 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चनहूदरों की सर्वप्रथम खोज की थी। यानी कि चनहूदरों की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने करा था, तो देखिए चनहूदरों की जो सर्वप्रथम खोज किए थे आपके एनजी मजूमदार। यानी कि ये जो है एनजी मजूमदार जो हैं, इन्होंने सिंधु सभ्यता से संबंधित जो स्थल है चनहूदरों, इसकी जो खोज इन्होंने करी थी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन कार्य कराया था। यानी कि रोपर का जो उत्खनन कार्य कराया था वो किसने कराया था, तो वो कराया था आपके किसने कराया था, तो वाई.डी. शर्मा ने कराया था। किसने कराया था, तो वाई.डी. शर्मा ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यानी कि अश्व होने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वो प्राप्त हुआ था आपके लोथर से और सुरकोटडा से। यानी कि सुरकोटडा और लोथर से जो है आपके अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। यानी कि सिंधु सभ्यता जो है मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, ये कथन था। ये कथन जो है किसका था, तो ये कथन था आपके हिलर का और गार्डन का, ये दोनों का कथन था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यानी कि कौन सा कथन है जहां से हल जो है चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो वो आपके प्राप्त हुआ था कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए कालीबंगा से। कहाँ से, तो कालीबंगा से जो है हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, पंजाब में हरण्या के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि पंजाब में बताना है कि हरण्या का अतिरिक्त जो है किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए थे, तो वो आपके प्राप्त हुए थे कहाँ से, तो रहमान डेरी से, सरायखेला और जलीलपुर। यानी कि इन तीनों जगह से प्राप्त हुए थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटे जो बाट का वजन है वह क्या था। यानी कि सबसे छोटे बाट का वजन बताना है कितना था, तो वो था आपका 10 ग्राम था। कितना था, 10 ग्राम नहीं था, 13.64 ग्राम था। यानी कि 13.64 ग्राम जो है ये आपके सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटा बाट जो था, ये उसका जो है वजन 13.64 ग्राम था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है। यानी कि कौन सा जो पूरा स्थल है वह गुजरात प्रदेश में स्थित है, तो वो आता है आपका भोगतरार। यानी कि भोगतरार जो है ये आपके कहाँ पर आता है, तो गुजरात प्रदेश में आता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटरा की सर्वप्रथम खोज की थी। यानी कि सुरकोटरा की जो सर्वप्रथम खोज है वो किसने करी थी, तो वो करी थी आपके जगपति जोशी ने। किसने करा था, तो जगपति जोशी ने करा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था।
यानी कि मोहनजोदड़ो जो नगर है वो बसा हुआ था कितने किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था? तो बसा हुआ था आपके 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। कितने किलोमीटर के? तो 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है कौन सी लिपि? तो वो है लिपि आपकी द्रविड़ लिपि। कौन सी लिपि? तो द्रविड़ लिपि जो है ये हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था। यानी कब जो है ये प्रकाश में आया था? तो ये आया था 1990 से 1991 ईस्वी में जो है ये प्रकाश में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित स्थल कुंतासी है वो कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पे? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो किस प्रकार का था? तो वो आपका था त्रिभुजाकार। किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? हड़प्पा जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा आपकी रावी नदी पे स्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी पे अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है आपकी रावी नदी पर अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगरों का पता चला है और बताना है कि इसमें कितने को जो है नगर की संख्या दी गई है। तो वो सिर्फ और सिर्फ 6 को जो है नगर की संख्या दी गई है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, चित्राक्षर लिपि किस काल की है? चित्राक्षर जो लिपि है वो किस काल की है? तो चित्राक्षर जो लिपि है वो किस काल की है? तो ये आपके सिंधव काल की है। किस काल की है? तो सिंधव काल की है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो कौन कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, इसको ध्यान में देंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो कौन कौन सी थी? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो। कौन कौन सी? हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है ये आपके हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। 20 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आपने सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।